क्या नाम है? सर मेरा नाम गौरव मेहता है और मैं रानिया से रहने वाला हूँ। क्या कुछ मामला है जो आपने सीएम एमिनेंट पर्सन के खिलाफ जो बड़ी शिकायत एक दी है? सर मैंने एक शिकायत संख्या 075-201-2026 10/7/26 को सीएम विंडो में लगाई है, जिसमें कहा गया है कि रानिया के 3 एमिनेंट पर्सन है। हर भगवान कालड़ा उर्फ पिंचू कालड़ा, एक है जी एडवोकेट प्रकाश वीर और तीसरा है जी अविनाश कंबोज। सर मैंने एक शिकायत रानिया के एसडीओ जो बिजली बोर्ड के एसडीओ है उनके खिलाफ दी थी। उसमें मामला था कि हमारे गांव के अंदर जो बिजली घर बना हुआ है, पहले जो सप्लाई थी रानिया से दी जा रही थी, काफ़ी सालों से वो बिजली घर हमारा अलग हो गया है। उसके बावजूद भी जो लाइन जा रही थी रानिया से मगालिया को, आज हालात ये है कि हमारे गांव से वापसी सप्लाई रानिया जो स्टेडियम के सामने ढाणिया है उनको दी जा रही है। मैंने लिखित में काफ़ी बार शिकायत दी है एसडीओ को, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ मैंने एक सीएम विंडो लगाई बाय नेम अनिल गुप्ता के नाम भी। जो मैंने कार्य कहे हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं और एसडीओ अनिल गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हालात आज ये हैं कि मैंने जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है एसडीओ अनिल गुप्ता के खिलाफ, वो अनिल गुप्ता खुद ही अपनी जो शिकायत है उसकी जांच खुद ही कर रहा है। सर अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ हम शिकायत देंगे और वो खुद ही उसकी जांच करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उस शिकायत का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद दिनांक 9/7 को जब सीएम एमिनेंट बैठे रानिया रेस्ट हाउस में, उन्होंने जाके उनसे संपर्क किया, खुद की बनाई हुई रिपोर्ट दिखाकर उनको उस पर साइन करा लिए। और जो रानिया के सीएम एमिनेंट पर्सन है जिनके मैंने नाम लिए हैं पहले, इन तीनों ने ये तक नहीं देखा कि ये शिकायत किसके खिलाफ है, किस व्यक्ति ने दी है। मान लो वो शिकायत गौरव मेहता ने दी है, उनका फर्ज बनता है कि गौरव मेहता को बुलाए। उन्होंने गौरव मेहता को बिना बुलाए ही, उस शिकायत को बिना पढ़े ही यहाँ तक नहीं देखा कि एसडीओ के खिलाफ शिकायत है और वो खुद की जांच खुद ही कर रहा है। सब बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे आंखें मूंद कर उस पर साइन कर दिए और ये लिख दिया कि सीएम एमिनेंट पर्सन इस एटीआर से एग्री हैं और शिकायत को बंद करने की सिफारिश तक कर दी। आपसे यानी कि पूछा भी नहीं गया, आप सहमत नहीं थे कहीं ना कहीं? नहीं सर, ये किसी से भी नहीं पूछते। एक शिकायत मैंने कुछ दिन पहले महिला एवं बाल विकास अधिकारी रानिया के खिलाफ दी थी। उसमें एक स्कीम चलाई हुई है हरियाणा सरकार ने, आपकी बेटी हमारी बेटी भी। जब बच्ची का जन्म होता है तब उस टाइम ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। मैंने वो फॉर्म 2019 में भरा, लेकिन 26 तक डिपार्टमेंट ने मुझे अपनी बेटी हमारी बेटनी के तहत जो LIC दी जाती है वो नहीं दी गई। 26 में मैंने इस डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत की कि मुझे LIC प्रदान नहीं की गई है। जब इनकी शिकायत हुई तो तब जाकर ये विभाग हरकत में आया। उसके बाद वही काम फिर इस डिपार्टमेंट ने मुझे तो नहीं बुलाया। जब इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी LIC ले जाओ, तो तब मैंने इनको बोला कि मेरी बेटी का जन्म 2019 में हुआ था और ऑनलाइन फॉर्म भी मैंने भर दिया था और आपने निवेश 19 में करना था, ना कि 26 में। क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि बच्चे के जन्म पर विभाग के द्वारा 21,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है। और जब उस शिकायत पर क्या रहा? जो उस शिकायत पर भी सर सीएम एमिनेंट पर्सनों ने मुझे मेरी बिना सहमति के उस शिकायत को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया और मुझे उस पॉलिसी का, इन सीएम जो एमिनेंट पर्सन है, मुझे उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिला। और जहां हमारी सरकार ये एडी चोटी का जिक्र लगा रही है कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में हमारी जीत हो, लेकिन जो ये सीएम एमिनेंट पर्सन है, इन्हीं के कारण लोगों के अंदर रोष बढ़ रहा है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि सीएम विंडो पर जो शिकायत की जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हर चीज मुख्यमंत्री देखे ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए ही ये एमिनेंट पर्सन बनाएंगे। लेकिन ये अपने पद और पावर में इतने चूर हो चुके हैं, ये चाहते हैं कि जो हम गए हमारा पर्सनल काम हो, इनको लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब आपके सामने ही है। ऐसी अनेकों सीएम विंडो है जो बिना शिकायतकर्ता के ही डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और अपने ही पदाधिकारियों पर सवालिया निशान जो सर सवालिया निशान तो मैं इसलिए उठा रहा हूँ ना कि मैं एक सरकार में पदाधिकारी हूँ। आप समझ सकते हैं कि जब एक इस सरकार में
ये जो सीएम एमिनेंट पर्सन है एक पदाधिकारी की नहीं सुन रहे, तो ये आम जनता की क्या सुनेंगे? आम जनता किस मुंह से इनके पास जाएगी? कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। हाँ सर, सरकार के सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, जो ये एमिनेंट पर्सन बना रखे हैं इनके सिस्टम में गड़बड़ है। ये चाहते हैं कि जो भी अधिकारी है हमें सलाम करे। एमिनेंट पर्सन भी तो सरकार ने बनाए हैं। वो सर सरकार ने बनाए हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता नहीं भी। हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने के मीटिंग के अंदर कोई सीएम आए या कोई और आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हमारे सीएम साहब आ रहे हैं हर महीने सिरसा गिरोसिस की मीटिंग में, आपको भी शायद ध्यान होगा, वहां पे सही फैसले हो रहे हैं। लेकिन जो नीचे का सिस्टम है ये अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। और मैंने सीएम साहब को ये लिखा है लेटर के माध्यम से भी, जो सीएम एमिनेंट पर्सन है जो सही हो, निष्पक्ष जांच करे, उन्हें लगाया जाए। और जो ये सीएम एमिनेंट पर्सन है गलत रिपोर्ट देकर सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से हटाया जाए। सीएम एमिनेंट पर्सन जो रानिया में 5 हैं, आप 3 पर आरोप लगा रहे हैं, बाकी से संतुष्ट आप? हाँ सर, मैं संतुष्ट तो किसी से भी नहीं हूँ। तीनों का नाम तो इसलिए ले रहा हूँ कि जो 2 सीएम विंडो डिस्पोज ऑफ की गई हैं वो इन्हीं 3 सीएम एमिनेंट पर्सन जो है इनके द्वारा की गई है। बाकी तो सब मिले हुए हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, सब मिले हुए हैं। एक तो प्रकाश वीर एडवोकेट, एक हर भगवान कालड़ा जिन्हें पिंचू कालड़ा के नाम से जाना जाता है, तीसरा है जी अविनाश कंबोज। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हर बारी एक ही बात कह रहे हैं कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट ना हो तब तक उस सीएम विंडो को डिस्पोज ऑफ न किया जाए। लेकिन जो जिसके मैंने तीनों के नाम लिए हैं ये मुख्यमंत्री के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके वो जो कह रहे हैं उनके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं।